हेलो किड्स, फिर आ गई हूँ मैं वर्ग 8 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक डेफोडिल के चैप्टर 3A सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस के दूसरे भाग को लेकर। तो शुरू करते हैं दूसरे भाग को पढ़ना। नॉट ऑल सोल्जर्स डाई हियर ऑफ एनिमी एक्शन, सम डाई बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट इन द लंग्स कॉज्ड बाय द थिन एयर ऑन द हाई माउंटेन्स। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो सियाचिन ग्लेशियर है जो कि काराकोरम रेंज में स्थित है, यहाँ का तापमान माइनस में रहता है हमेशा, यानी 0 डिग्री से भी कम तापमान रहता है, जिसके वजह से यहाँ पर जीवन बड़ा ही कठोर होता है। तो यहाँ पर लिख रहा है बच्चों, नॉट ऑल सोल्जर्स डाई हियर ऑफ एनिमी एक्शन। यहाँ पर रहने वाले जो सभी सैनिक है वह दुश्मनों के या शत्रुओं के आक्रमण से नहीं मरते हैं। कुछ ऐसे सैनिक भी है जो यहाँ पर ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का जमना, क्लॉट का मतलब होता है थक्का जमना, खून के थक्के जमने की वजह से उनके फेफड़े में खून के थक्के जम जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऊंचा पर्वत है जिसके वजह से यहाँ हवा बहुत ही पतला है, हवा में बहुत ज्यादा गहराई नहीं है, बहुत पतला हवा है, जिसके वजह से खून के थक्के जम जाते हैं और इसके वजह से वहां पर सैनिक मर जाते हैं। ऑन एन एवरेज वन Indian soldier is killed every other day due to extreme weather conditions। औसत रूप में देखा जाए तो एक दिन छोड़कर एक दिन, एवरी अदर डे का मतलब होता है प्रति एक दिन को छोड़कर यहाँ पर एक सैनिक, यहाँ पर जो जलवायु है, यहाँ पर जो अत्यंत मने जो कठोर जलवायु के कारण यहाँ पर एक सैनिक मारा जाता है। द सोल्जर्स कॉल इट जनरल ग्लेशियर। जो सैनिक है इसको जनरल ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, इस सियाचिन ग्लेशियर को। द जनरल्स कॉल इट अ प्रेस्टीज इश्यू, क्योंकि जनरल जो है, जो सेना के जो एक पद होता है जनरल, यहाँ के लिए, उन जनरल्स के लिए ये एक सम्मान की बात होती है। प्रेस्टीज इश्यू यानी प्रेस्टीज का मतलब होता है सम्मान, इश्यू का मतलब है बात, या हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं प्रेस्टीज इश्यू पर उनके लिए सम्मान की बात होती है। दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स बिकॉज दे लव देयर कंट्री। तो ये जो सैनिक यहाँ पर जाते हैं बच्चों, ये अपने जीवन का त्याग करते हैं। यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर जाने का अर्थ होता है अपने जीवन का त्याग करना, सेक्रीफाइस यानी त्याग करना, क्योंकि यहाँ ये अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने भारत से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। एंड वांट टू कीप हर बॉर्डर्स इंटैक्ट, और अपने देश के सीमा को हमेशा मैंने एक तरह से इंटेक्ट, क्या मतलब अपने मैंने निगरानी में, उसको बंद करके अपनी निगरानी में रखना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की घुसपैठ ना हो। द सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द फनेरल फायर ऑफ देयर कॉमरेड ऑन द बैंक्स ऑफ द फ्रोजन नुब्रा रिवर इज अ फेमिलियर साइट। यहाँ पर जो सैनिक होते हैं बच्चों, ये अपने किसी मित्र के, अपने किसी कॉमरेड का मतलब होता है सहकर्मी या साथी, अपने किसी मित्र या साथी के फेनरल फायर, इसका मतलब होता है अंतिम जो अंत्येष्टि, हम लोग अंतिम जो चिता जलाते हैं हम लोग, उसको फेनरल फायर कहा जाता है। माने जो शवों को हम लोग, हिंदू धर्म में हमारे है कि हम लोग शवों को जलाते हैं। तो यहाँ जब भी ऐसा होता है तो यहाँ पर एक नदी है नुब्रा रिवर, है ना, नुब्रा रिवर जो कि फ्रोजन है, यानी जो तापमान इतना कम है कि ये नदी जम जाता है, और वहां पर सैनिक अपने मित्र को अंतिम विदाई देने के लिए जमा होते हैं, और यहाँ पर इस तरह का दृश्य अक्सर देखा जाता है। फाइटिंग बैक द icy winds and flakes that sting the face like thorns, they come to pay their last respect to one of the Siachen warriors। चुभती हुई, है ना, फाइटिंग बैक द आइसी विंड्स माने इतनी ठंडी हवा रहती है, उस ठंडी हवा से लड़ते हुए, फ्लैक्स दैट स्टिंग द यानी बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं
वो एक तरह से चेहरे पर लगते हैं कि कांटे चुभ रहे हो। थॉर्न्स, थॉर्न्स का मतलब होता है कांटा। स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना, जैसे मधुमक्खी डंक मारता है, ठीक उसी तरह ये जो बर्फ के टुकड़े हैं छोटे छोटे, फ्लैक्स यानी पतले पतले एकदम चिप्स जैसे होते हैं वो टुकड़े, उन्हें चेहरे पर ऐसा लगता है कि वो सुई चुभ रहे हैं। दे कम टू, इस स्थिति में भी वो अपने मित्र को, जो सैनिक है, अपने साथी को अंतिम विदाई देने के लिए, उसका अंतिम सम्मान देने के लिए, उस सियाचिन के योद्धा को अंतिम सम्मान देने के लिए आते हैं। कहाँ पर आते हैं? नुब्रा नदी में। Daily existence here is so painful that soldiers cannot be sent up again for at least 15 years। यहाँ पर प्रतिदिन का जीवन इतना कठोर होता है। डेली एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब यहाँ निर्वाह करना हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर अपना जीवन निर्वाह करना प्रतिदिन इतना दर्दनाक, इतना पीड़ादायक होता है कि एक सैनिक को अगर एक बार यहाँ पर भेजा जाता है सियाचिन में अपना सेवा देने के लिए, अपनी सेवा देने के लिए, तो अगली बार उनको 15 साल तक उस तरह वहां पर दोबारा भेजा नहीं जाता है। Of every 2 men sent up, one is a casualty। और जब यहाँ पर 2 व्यक्ति भेजे जाते हैं, 2 सेना के जवान भेजे जाते हैं, तो उनमें से एक कम से कम कैजुअलिटी यानी किसी प्रकार का घायल हो जाता है या किसी प्रकार की उसके शरीर में तकलीफ आ जाती है, वो बीमार पड़ जाता है। द मैंने नुकसान हो जाता है एक तरह से बोला जाए तो। द मेन ग्लेशियर्स and its 7 branches face blizzards with speed of up to 150 knots। तो जो यहाँ पर मुख्य ग्लेशियर है और इसके जो 7 शाखाएं हैं, है ना, फेस ब्लिजर्ड्स। यहाँ पर ब्लिजर्ड्स यानी जो समुद्री बर्फीला तूफान होता है उसकी रफ्तार 150 नॉट्स, नियरली 300 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 300 किलोमीटर की रफ्तार से वो बर्फीला तूफान चलता है। दैट कैन ब्लो अ मैन ऑफ, और इतना तेज हवा चलता है कि एक इंसान को आराम से उड़ा के ले जाएगा। Temperature drops to 40 degree below freezing point, minus the lowest recorded so far has been minus 45 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर तापमान इतना कम हो जाता है कि 40 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब किसी चीज का जो जमने का जो तापमान होता है ना, फ्रीज का मतलब होता है बर्फ बन जाना या जम जाना, जमने का जो तापमान होता है उससे 40 डिग्री नीचे चला जाता है तापमान। और अभी तक का जो सबसे कम तापमान आंकड़ा में रखा गया है वो है -45 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से -45 डिग्री सेल्सियस का तापमान। एडेड टू दिस द विंड चिल फैक्टर यानी WCF, WCF का फुल फॉर्म क्या है बच्चा? विंड चिल फैक्टर। विंड का मतलब होता है हवा, चिल यानी ठंडा, फैक्टर यानी तथ्य। इन द रीजन हैज प्रूव्ड फैटल। यहाँ पर जो विंड चिल फैक्टर है वो एक तरह से प्राण घातक है। अभी तक पता चला है कि ये जो विंड चिल फैक्टर है ये यहाँ पर प्राण घातक है। द शेल्टर एंड क्लोथिंग गिवन टू द जवान्स इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम। तो यहाँ पर जो शेल्टर यानी आश्रय है ना, और ये जो कपड़े यहाँ पर जो जवानों को दिया जाता है, सैनिकों को दिया जाता है, वो इस तरह से उसका डिजाइनिंग किया रहता है कि प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट यानी उनकी रक्षा की जा सके, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम WCF यानी विंड चिल फैक्टर ऑफ अप टू 800। यानी विंड चिल फैक्टर एक निर्धारित माप है, और ये जो सेना के जवानों के कपड़ों को इस तरह से डिजाइन किया गया है, उनको जो रहने के लिए आश्रय दिया जाता है, टेंट या तंबू दिया जाता है, वो इतना होता है कि कम से कम 800 तक वो विंड चिल फैक्टर को बर्दाश्त कर सके या झेल सके। बट द एवरेज WCF in winter is around 1400 यानी 1400 when any exposed flesh will freeze within minutes। लेकिन यहाँ पर जो औसत WCF है शीत ऋतु में वो लगभग 1400 है। तो उनको जो कपड़े दिए जाते हैं वो 800 बर्दाश्त कर सकते हैं WCF, लेकिन वहां पर होता है 1400। तो सोच सकते हैं बच्चों कितना कष्टकारक इनका जीवन होता है। एक्सपोज फ्लेश विल फ्रीज विद इन मिनट्स। अगर इनके शरीर का कोई हिस्सा, फ्लैश का मतलब होता है एक्चुअली मांस यानी मांसपेशी, या शरीर का कोई भी हिस्सा एक्सपोज्ड यानी बाहर दिख जाता है, अगर वो बिना ढके हुए है
तो उनका वो मांस भी वहां पर जम जाएगा, इस तरह की स्थिति वहां होती है। इन सच एन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, इस तरह के अत्यंत माने गंभीर क्या कहेंगे हम लोग, इस तरह के अत्यंत कठोर वातावरण में, पर्यावरण में नॉर्मल लाइफ इज वर्चुअली इम्पॉसिबल, सामान्य जनजीवन वहां पर अगर देखा जाए तो माने बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रीजेज सॉलिड, क्योंकि यहाँ पर हर चीज जो है वो जमकर कठोर हो जाती है। फ्रीजेज सॉलिड यानी जमकर कठोर हो जाती है। ऑनियंस नीड टू बी कट, एग्स बिकम लाइक रॉक्स। यहाँ पर माने जो प्याज होते हैं बच्चों, उनको भी काटना यहाँ पर असंभव सा हो जाता है। अंडे जो होते हैं वो पत्थर की तरह, चट्टान की तरह हो जाते हैं, एंड कैन नॉट इवन बी ब्रोकन। एंड मोस्ट टूथपेस्ट एक्सेप्ट जेल्स कैन नॉट बी स्क्वीज्ड आउट। अंडे पत्थर की तरह हो जाते हैं, उनको तोड़ना संभव नहीं होता है। और जो टूथपेस्ट होता है यानी दंत मंजन, या हम लोग जो दांतों में लगाते हैं जो टूथपेस्ट होता है, वो उसको स्क्वीज आउट यानी जैसे हम लोग ट्यूब में दबाते हैं ना दंत मंजन को, ये टूथपेस्ट को दबाते हैं तो वो बाहर निकलता है। तो यहाँ पर दबाने से वो बाहर निकलता ही नहीं है। कैन नॉट बी स्क्वीज्ड आउट, इसको हम लोग दबा के उस टूथपेस्ट को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर क्या निकल सकता है, जेल। आजकल देखते होंगे आपने कि कुछ टूथपेस्ट जेल फॉर्म में भी होते हैं, तो वहां पर जो जेल फॉर्म में है टूथपेस्ट, सिर्फ वही बाहर निकलता है। चॉकलेट्स बिकम एज हार्ड एज स्टील प्लेट्स, और चॉकलेट जो हमारा सबसे प्यारा है खाने में, जो सबसे पसंदीदा होता है, वो बच्चों यहाँ पर स्टील प्लेट की तरह, स्टील की थाली की तरह कठोर हो जाते हैं। एंड इफ यू बाइट देम, और अगर आप इस तरह की थाली की तरह कठोर चॉकलेट को आप चबाते हैं, बाइट यानी चबाना, यू कुड ब्रेक योर टीथ, तो हो सकता है कि आपके दांत भी टूट जाए। ब्रेक योर टीथ यानी दांत टूट जाना। मेटल and the human skin becomes so chilled that when a jawan tries to load his gun, यहाँ पर धातु और मानव का जो चमड़ा है, ह्यूमन स्किन यानी मानव का जो चमड़ा है, वो इतना ठंडा हो जाता है कि अगर कोई जवान ट्राइज टू लोड हिज गन, अपने बंदूक में गोलियां डालना चाहते हो, लोड हिज गन यानी बंदूक में गोलियां डालना, गन में गोलियां डालना चाहता हो, द बुलेट्स स्टिक टू हिज ग्लोबलेस हैंड्स, और अगर वो हाथ में ग्लोब यानी दस्ताने, ग्लोबलेस का मतलब होता है दस्ताने विहीन हाथ, अगर उसके हाथ दस्ताने विहीन है तो जो बुलेट्स, बुलेट्स यानी जो गोलियां हैं, वो उसके हाथ के चमड़े में चिपक जाती हैं। ठीक है, आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कितनी ठंड पड़ती होगी, कि गोलियां भी हाथ में जम जाती है। इफ ही ट्राइज टू टेक देम ऑफ, द स्किन विल ऑल्सो पील ऑफ, और अगर उसको इस तरह से वो गोलियों को अगर निकाला जाए, तो हो सकता है कि उसके साथ चमड़ा भी छील कर, पील ऑफ यानी छील कर चमड़ा बाहर निकल आए। एक्सेप्ट फॉर रम एंड केरोसिन, सिर्फ रम, रम एक तरह की शराब होती है रम, और केरोसिन यानी जो मिट्टी का तेल होता है, एवरीथिंग इज फ्रोजन सॉलिड, सिर्फ ये जो शराब है रम और केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, इन दोनों चीजों को छोड़कर हर चीज जो तरल अवस्था में होती है वो बर्फ के रूप में जम जाती है, कठोर रूप में जम जाती है। इवन इन फुल क्लोथिंग वन कैन नॉट स्टैंड आउटसाइड फॉर मोर देन 10 मिनट्स, और पूरी तरह से कपड़े पहनने के बावजूद, जो कि स्पेशल तरह के कपड़े बनाए जाते हैं वहां पर, उस तरह के कपड़े पहनने के बावजूद एक इंसान 10 मिनट से ज्यादा बाहर खड़ा नहीं हो सकता है। वन बिग चैलेंज इज टू कीप मैन मेंटली अलर्ट इन दैट कंडीशन, और एक सबसे बड़ा जो चैलेंज एक तरह से उनके जीवन में आता है वहां पर, जो कठोर समय आता है, कि वहां पर मानसिक रूप से सतर्क रहना पड़ता है। उस स्थिति में भी जहां पर जीवन बचाना संभव नहीं है, वहां पर हमारे जवानों को मानसिक रूप से सतर्क रहना पड़ता है, ताकि दुश्मन देश के जवानों के आक्रमण से बचा सके। तो देख रहे हैं बच्चों कितना कठोर जीवन है सियाचिन में हमारे जवानों का। यहाँ पर हमारा भाग 2 खत्म होता है। अब हम लोग कर लेते हैं कंप्रीहेंशन चेक 2 यानी भाग समझ की जांच। What is the lowest temperature recorded at Siachen so far? सियाचिन में अभी तक सबसे कम तापमान कितना रिकॉर्ड किया गया है? तो इसका उत्तर है द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट सियाचिन सो फार इज -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दूसरा सवाल है व्हाट डज WCF स्टैंड फॉर?
WCF stands for wind chill factor. W for wind, C for chill and F for factor. Which two liquids do not freeze at सियाचिन? वो कौन से दो तरल पदार्थ हैं जो सियाचिन में जमते नहीं हैं? तो यहाँ पर आंसर है बच्चों रम एंड केरोसिन। रम और केरोसिन ये दो तरल पदार्थ हैं जो सियाचिन में जमते नहीं हैं। What happens when a जवान tries to load his gun at सियाचिन? क्या हो अगर एक जवान अपने बंदूक में गोलियां डालना चाहे सियाचिन में? तो यहाँ पर उत्तर है बच्चों when a जवान tries to load his gun the bullets stick to his gloveless hand। अगर कोई जवान अपने बंदूक में गोलियां डालना चाहता हो तो हो सकता है अगर उसने ग्लव्स ना पहने हो, दस्ताने ना पहने हो, तो वो जो गोलियां हैं हो सकता है उसके हाथों में जम जाए और उस गोलियों को अगर निकालने की कोशिश की जाती है तो चमड़ा भी उसके साथ निकल। तो इसी के साथ हम लोग भाग 2 समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले भाग में जल्द ही। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।